हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे बच्चों। आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में किससे आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है या कौन बने हैं आरबीआई के नए गवर्नर। तो आपके सामने हैं यहाँ पर संजय मल्होत्रा जी, जो शक्तिकांत दास इसके पहले जो आपके आरबीआई गवर्नर हैं उनको रिप्लेस करेंगे। आज शक्तिकांत दास जी का आखिरी टेन्योर पीरियड का आखिरी दिन है, कल से ये अपना पदभार संभालेंगे। तो इन्हीं के बारे में जानते हैं अबाउट न्यू आरबीआई गवर्नर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए तो पोजीशन होती है पूरे तरीके से, किस मॉनेटरी पॉलिसी को डील करना, इकोनॉमी को डील करना, इन्फ्लेशन रेट को कैसे काबू में करना, तो बड़ी जिम्मेदारियां इनके ऊपर होती हैं। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे कैसे कैसे जीवन में आगे बढ़े। और देखा जाए तो 1990 बैच के, ठीक है, 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ये संजय मल्होत्रा जी, जो अभी फिलहाल देखा जाए तो आपके किस पद पे है, रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है। तो अब इनको आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। कई सारे क्षेत्रों में भी इन्होंने, माइनिंग के क्षेत्र में, टैक्सेशन, पावर फाइनेंस, ठीक है, और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब फील्डों में काफ़ी बड़े लेवल पे काम किया है और बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। देखा जाए तो जीएसटी वगैरह के कैलकुलेशन में, उसको सिंप्लीफाइड करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके साथ साथ टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है इन्होंने। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि देश के इस इम्पॉर्टेंट पद पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो 90 बैच के आईएएस ऑफिसर, देखिए इनकी पढ़ाई वगैरह भी देखिए आपके आईआईटी कानपुर से हुई है। तो यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे तो आगे जाएंगे ही। उसके साथ साथ इन्होंने मास्टर की डिग्री भी ली है, कहाँ से, इन पब्लिक पॉलिसी में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। हायर स्टडीज़ के लिए ये बाहर गए और वहाँ से इन्होंने जो जिस फील्ड में इनको आगे बढ़ना है तो उसमें और बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए आगे बढ़े, ठीक है। तो देखिए अलग अलग पदों पे इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द बोथ फेडरल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, अलग अलग पॉलिसीज़ को शेप दिया, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट और सेंटर के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश रह सके। बहुत सारे देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं ना, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से रिलेटेड। फिर उसके बाद देखोगे आपका जब क्या आता है, फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश होता है, तो उसमें स्टेट वाले ज़्यादा इल्ज़ाम लगा देते हैं सेंटर के ऊपर कि भैया हम तो बहुत टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो सब सिंप्लीफाइड करना, बेहतर करना, यहाँ पे इन्होंने कई सारे पदों पे रहते हुए काम किया देखा जाए तो। और देखा, मल्होत्रा was the secretary of the Department of Financial Services where he was in charge of the banking and financial industries in India, ठीक है। तो इन सब पदों पे रहते हुए देखिए स्टेट रन आरईसी लिमिटेड के भी ये मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके साथ साथ चेयरमैन के पद पे भी रह चुके हैं, ठीक है। जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो इसके भी पद पे इन्होंने काम किया है। तो अर्ली करियर में भी देखिए आपका काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया इन द शेपिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पॉलिसीज़ में। हिज लीडरशिप हैज़ सिग्निफिकेंटली बूस्टेड टैक्स कलेक्शन में भी काफ़ी बड़ा रोल था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जा सके। तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी बेहतर किया, जिससे आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमी जो भी आपकी स्टेबिलिटी बनी रही, ठीक है। उसके साथ साथ एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द जीएसटी काउंसिल रहे, जिसमें जीएसटी में भी काफ़ी देखा जाए तो कई लाख करोड़ देखिए जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, ताबड़तोड़ कलेक्शन किया जा रहा है जीएसटी में। तो इनका भी बहुत बड़े लेवल पे रोल रहा है, ठीक है। और ही वॉज ऑल्सो in charge of managing the government's non-tax revenue streams, which included service fees, dividend from public sector companies and interest on loans। मतलब हर एक जहाँ पे कमियाँ दिखी, जहाँ पे सही करने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे इन्होंने अच्छे तरीके से काम किया। अब इनसे क्या उम्मीद है आज के इस दौर में, जो देखा जाए तो क्या कहते हैं आपका जीडीपी उस फ्लो से भी आगे नहीं बढ़ रहा। 5.4% का जीडीपी ग्रोथ है, जो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट भी लगभग 2 पॉइंट, ठीक है, 6.41% आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है, लगभग जो 4% तक टारगेट हमारा रहता है। तो इन सब बढ़े हुए सारी चीज़ों के दौर में इंटरेस्ट रेट को बेहतर करने की इनसे एक्सपेक्टेशन रहेगी, ठीक है, जो शक्तिकांत दास जी काफ़ी अच्छे तरीके से संभाले रहे हैं। तो काफ़ी उम्मीद है हर एक पीरियड में, हर एक जोन में इनको बेहतर करना, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड गारंटिंग स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ इन हिज रूल एज अ न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो देखिए
मॉनेटरी पॉलिसी को कितना बेहतर करते हैं, इन्फ्लेशन को कितना सही रास्ते पे लेके आते हैं। तो काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे। देखा जाए तो बात चल रही थी कि अभी शक्तिकांत दास जी का टेन्योर पीरियड बढ़ाया जाए, लेकिन उसके बीच यहाँ पे इनका 33 साल का मोर देन 33 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा, जो विभिन्न आपके अलग अलग डिफरेंट जोन में रहते हुए इन्होंने काम किए हैं। तो यहाँ पे इनसे काफ़ी उम्मीद है और बेहतर करने की भी हमारी उम्मीद है। तो ढेर सारी बधाई। और यहाँ पे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन जाएगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये आपका भी प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न है कि इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि पहला आरबीआई का गवर्नर कौन था। ठीक है, कब आरबीआई आपका एस्टेब्लिश हुआ, अंडर विच एक्ट। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। तो आपसे प्रश्न ये पहले इसको आप रखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग एक स्टैटिक जीके में आरबीआई के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, और उसके बाद करंट में कौन आपके आरबीआई गवर्नर बने हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिए। अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ताकि बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आ रही हैं स्टैटिक जीके में, करंट अफेयर्स में। तो खुद को अपडेट रखना है एग्जाम के लिए। ये सब सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको हाई क्वांटा के साथ बने रहना। कोर्सेज भी आपके लिए सामने रखे हुए हैं, तो पूरी तरीके से फुल पैकेज आप एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।